नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ की बैठक डिजिटल क्षेत्र में भारत की सफलता और देश भर में फिनटेक को तेजी से अपनाए जाने की सराहना की। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में देश भर के आकांक्षी जिलों में लोहरदगा पहले स्थान पर, स्वास्थ्य क्षेत्र में हुई बेहतर बढ़ोतरी। चाईबासा के टोंटो में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान में कल लगातार तीसरे दिन भी 3 आईईडी ब्लास्ट, सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं। और एफआईएच हॉकी विश्व कप में राउरकेला में भारत ने स्पेन को 2-0 से हराकर अपना पहला मैच जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में डिजिटलीकरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल और कृषि जैसे क्षेत्रों में नए और विविध अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा अवसरों का लाभ उठाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को तालमेल बैठाते हुए लीक से हटकर सोचने की जरूरत है। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने भारत में डिजिटल विकास और फिनटेक के माध्यम से समावेशी विकास हासिल करने की क्षमता की सराहना की। प्रधानमंत्री ने भारत के विकास में नारी शक्ति के महत्व को रेखांकित करते हुए कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ाने के प्रयास जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के अवसर पर ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को बदलने की क्षमता रखने वाले ऐसे अनाजों के उपयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया। नीति आयोग द्वारा देश भर के 112 आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में लोहरदगा पहले स्थान पर पहुंच गया है। नवंबर 2022 की डेल्टा रैंकिंग में लोहरदगा 53.4 कंपोजिट स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। इसमें विभिन्न मानकों में से स्वास्थ्य और पोषण में स्कोर 75.8 है, जो सबसे ज्यादा है। सिविल सर्जन डॉक्टर संजय कुमार सुबोध ने बताया कि स्वास्थ्य में जिला का स्कोर बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि जिले में छूटे हुए बच्चों के टीकाकरण के लिए विशेष टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया गया। प्रत्येक महीने 9 तारीख को आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के प्रबंधन को और अधिक चुस्त दुरुस्त कर अधिक प्रभावी ढंग से इसका क्रियान्वयन किया गया। सिविल सर्जन ने बताया कि सहिया बहनों की समस्याओं पर ध्यान देकर उनके मनोबल को बढ़ाने का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि 4 ANC पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के प्रस्तावित गिरिडीह दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। मुख्य सचिव 18 जनवरी को गिरिडीह नगर भवन में सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें गिरिडीह और कोडरमा जिले के सभी मुख्य अधिकारी शामिल होंगे। बैठक के पूर्व व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया और जिले में चलाई जा रही प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मानव बल की जरूरत है। मुख्य सचिव की बैठक में इस बात को गंभीरता से उठाया जाएगा। श्री लकड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव कस्तूरबा विद्यालय का भी भ्रमण कर सकते हैं। नक्सलियों के खिलाफ पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र में चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में लगातार तीसरे दिन भी कल 3 बार आईईडी ब्लास्ट हुआ है। इस धमाके में किसी जवान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में 2 बार आईईडी बम की चपेट में जवान आ चुके हैं। अब तक सीआरपीएफ के 9 जवान घायल हो चुके हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। उनका इलाज रांची के मेडिका में चल रहा है। लैंडमाइंस ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल 3 जवानों को कल एयरलिफ्ट कर दिल्ली भेजा गया है। चाईबासा के टोंटो क्षेत्र में बुधवार से ही पुलिस का सर्च अभियान जारी है। 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिस्र बेसरा के दस्ते के होने की जानकारी मिलने के बाद से ही पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है।
आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 और 5 फरवरी को देवघर में रहेंगे। वह देवघर में प्रस्तावित इफको के नैनो फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इस बात की जानकारी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दी है। उन्होंने बताया कि उनके प्रयास से इफको की ओर से देवघर में नैनो फर्टिलाइजर प्लांट की स्थापना का निर्णय MD US अवस्थी ने लिया है। नैनो फर्टिलाइजर कृषकों के लिए वरदान साबित होगा। गृह मंत्री अपनी देवघर यात्रा के क्रम में बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए भी पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 7वें सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री सिंह देहरादून छावनी के जसवंत मैदान में सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक रैली को संबोधित करेंगे और एक कार यात्रा को हरी झंडी दिखाकर सोल ऑफ स्टील एल्पाइन चैलेंज का भी शुभारंभ करेंगे। यह भारतीय सेना और क्लॉक ग्लोबल की साहसी खेलों की एक संयुक्त पहल है। पलामू जिले में पुलिस बढ़ते सड़क हादसे को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाएगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पलामू पुलिस ने सड़क हादसे को रोकने की दिशा में पहल की है। अब पलामू पुलिस सड़क हादसे को कम करने के लिए विशेष अभियान चलाएगी। पलामू के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने मासिक अपराध बैठक में सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि तेज गति से वाहन चलाने, नशे की स्थिति में वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करने, हेलमेट या सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने, तेज वाहन बजाने और बुलेट मोटरसाइकिल के कंपीफिट साइलेंसर को बदलकर तेज आवाज वाले साइलेंसर के उपयोग पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नशे की हालत में वाहन चलाने पर 10,000 रुपए फाइन करने का निर्देश भी दिया है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। पिछले 24 घंटों में राज्य में मौसम शुष्क रहा। प्रदेश में कहीं कहीं हल्के दर्जे का कोहरा छाया रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस खूंटी में दर्ज किया गया है। इधर राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण पारा चढ़ने से ठंड से राहत मिली है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह रहेगा। FIH हॉकी विश्व कप में मेजबान भारत ने स्पेन को 2-0 से हराकर अपना पहला मैच जीत लिया है। उड़ीसा के राउरकेला में खेले जा रहे मैच में भारतीय उप कप्तान अमित रोहिदास ने पहला गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद हार्दिक सिंह ने एक और गोल कर भारत को 2-0 से आगे कर दिया। इससे पहले इंग्लैंड ने वेल्स को और ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को हराया, जबकि एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त दी। प्रतियोगिता में आज 4 मैच खेले जाएंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। गंगा विलास दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज के पहले सफर की रवानगी और वर्ल्ड कप हॉकी में भारत की विजयी शुरुआत की खबर को रांची से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा दैनिक जागरण की सुर्खी है, कोयला परिवहन घोटाले में आदित्यपुर से छत्तीसगढ़ तक ईडी के ताबड़तोड़ छापे। दैनिक भास्कर ने लिखा है, हड़ताल खत्म, सोमवार से काम पर लौटेंगे राज्य के वकील। ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हुए इरफान, मांगी मोहलत, शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर खबर प्रकाशित की है। चाईबासा में तीसरे दिन भी आईईडी विस्फोट, बाल बाल बचे जवान, हिंदुस्तान ने इस खबर को सुर्खी बनाई है। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ की बैठक डिजिटल क्षेत्र में भारत की सफलता और देश भर में फिनटेक को तेजी से अपनाए जाने की सराहना की। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में देश भर के आकांक्षी जिलों में लोहरदगा पहले स्थान पर, स्वास्थ्य क्षेत्र में हुई बेहतर बढ़ोतरी। चाईबासा के टोंटो में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान में कल लगातार तीसरे दिन भी 3 आईईडी ब्लास्ट, सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं। और FIH हॉकी विश्व कप में राउरकेला में भारत ने स्पेन को 2-0 से हराकर अपना पहला मैच जीता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।